नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पंचांग के बारे में बताएंगे, बात करेंगे और उसके बाद गुरु वक्री जो हो रहे हैं आज से 11 तारीख से, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तिथि श्रीम आपनोति, तिथि है सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि जब होती है तो कर्क और धनु राशि दग्ध हो जाती है। कर्क और धनु दोनों में से कोई भी किसी भी राशि में वक्री ग्रह नहीं है। जब भी आप किसी तिथि को देखिए, ये जरूर देखिए कौन सी राशि दग्ध हो रही है और उसमें कोई वक्री ग्रह है कि नहीं है। अगर वक्री ग्रह है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, नहीं है तो मटेरियल गेन्स की अपेक्षा छोड़ दीजिए। ठीक है, राहु केतु होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि वो वक्री होते ही हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, कर्क और धनु दोनों ही एक गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि है और एक उच्च राशि है। एक में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं जिसमें आज ही वक्री होंगे रात में, और एक उनकी मूल त्रिकोण राशि है, रूट राशि है, मतलब उनके बर्थ की राशि है, जहां पैदा हुए हैं वो, जाहिर सी बात है अपना घर हुआ उनका। तो दोनों ही दग्ध हैं और एक कर्क में गुरु वक्री होंगे और सप्तमी तिथि है। इसका मतलब ये गुरुदेव सप्तमी को बहुत शुभ करने जा रहे हैं। जो लोग सप्तमी को पैदा हुए या जिनका सप्तमी का जन्म है या जिनका कोई भी प्लैनेट सप्तमी तिथि में है या कोई प्लैनेट 6 पॉइंट समथिंग डिग्री पे है, वो 6 पॉइंट समथिंग डिग्री पे या 20 पॉइंट समथिंग डिग्री पे है कुंडली में, उनके लिए ये समय बहुत ही मेक इट वाला ही होगा। ब्रेक इट क्यों बोलूं मैं। सप्तमी तिथि के स्वामी ग्रह देवता है सूर्य, है भद्रा तिथि जो कि बुध के अनुसार फल देती है। बुध वर्तमान में वक्री हैं, अर्थात और भी वृश्चिक राशि में वक्री हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को कम्युनिकेशन की इंटेंसिटी बढ़ानी होगी और सीरियस कम्युनिकेशन को ही विचार करना होगा। सीरियस कम्युनिकेशन करने के लिए हल्की बातों से बहुत दूर हटना पड़ेगा क्योंकि वृश्चिक इज ए सीरियस राशि। तो सप्तमी तिथि है, तिथि श्री मापनोति। सप्तमी तिथि इज अ वेरी गुड तिथि और भद्रा तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है। शनिदेव भी वक्री है। देखिए, कॉज इज ऑल्सो वक्री एंड इफेक्ट इज ऑल्सो वक्री। देखिए, वक्री प्लैनेट आप जब भी समझिए, ये समझिए क्लोजेस्ट टू अर्थ, मैग्निफाइड इफेक्ट। और क्लोजेस्ट टू अर्थ, अब पृथ्वी के स्वामी मंगल है, उनको मंगल जैसे स्वभाव का हल्का हल्का समझने की कोशिश कीजिए कि मंगल हैं, इनएविटेबल इफेक्ट। तो आपका कॉज में भी कंफ्यूजन है और इफेक्ट में भी कंफ्यूजन है। कॉज इज मरकरी विच इज वक्री। आप कम्युनिकेशन नीड है आपकी, वो कॉज है। सैटर्न इज इफेक्ट, इफेक्ट इज ऑल्सो वक्री। फाउंडेशन अबव इज फाउंडेशन बिलो, एज यू सो सो शैल यू रीप। आप अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, आपको पावरफुल परिणाम मिलेगा। गलत कम्युनिकेट करेंगे, गलत परिणाम मिलेगा, है ना। वारात आयुष्वर्धनम, वार है मंगलवार, मंगल देव वृश्चिक राशि में है, उनकी अपनी राशि है, मगर तत्व जो है वो एनिमिकल है। तो आज के दिन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा तो जरूर, मगर खुश ना रखे तो भी संतोष कर लीजिएगा। एक्सेप्ट एज इट कम्स टू यू। देयर कैन बी sorrow hidden behind happiness, there can be happiness hidden behind sorrow। ये आज का थीम है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र मंगलवार को है, बड़ा अच्छा नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों के राजा हैं। पुष्य में 3 तारे हैं। पुष्य देखिए दिन में है शाम को 6 बजे तक, उसके बाद अश्लेषा है। पुष्य में 3 तारे हैं और अश्लेषा में 6 तारे हैं। पुष्य देव नक्षत्र है और अश्लेषा दानव नक्षत्र है। पुष्य अंध नक्षत्र है, ब्लाइंडनेस है, उसमें दिखता नहीं है, क्लैरिटी नहीं होगी, दिखेगा नहीं चीजें आपको, जो सच्चाई है। और अश्लेषा मंद नक्षत्र है। ये मैं इतने जोर से और क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज ही गुरु वक्री होंगे जब चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में होंगे। पुष्य से अश्लेषा के बीच का जो चंद्रमा सफर तय करेंगे, इसी बीच में गुरुदेव वक्री हो जाएंगे पुनर्वसु में। तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये तीनों नक्षत्र जो कर्क के हैं, इनकी एक बड़ी खास बात बताता हूं। पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र में तो भगवान राम जन्मे थे,
उसके बाद लक्ष्मण पैदा हुए, शत्रुघ्न पैदा हुए पुष्य में, और अश्लेषा में लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। तो कर्क राशि पूर्णतया आपके त्रेता को दर्शाती है, इनके बर्थ को दर्शाती है, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के। इसका मतलब ये जो गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, ये किसी न किसी प्रकार का इनएविटेबल कर्मा करने के लिए हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। पुष्य नक्षत्र जब जागृत होता है तो पूर्वा, फाल्गुनी, ज्येष्ठा और शतभिषा जागृत होता है, और अश्लेषा जब लग जाएगा दोपहर शाम को 6 बजे के बाद तो मघा, अनुराधा और धनिष्ठा। जब गुरुदेव वक्री होंगे रात में 10 बजे तो अश्लेषा के साथ, अश्लेषा में चंद्र होंगे, मघा नक्षत्र इक्वली जागृत होगा, अनुराधा जागृत होगा और धनिष्ठा जागृत होगा। अब ये जागृत होने वाले वेद लगाएंगे, अपोज करेंगे कि सपोर्ट करेंगे, ये उसमें बैठे ग्रहों के स्वभाव इत्यादि पर डिपेंड करता है। मघा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मास शून्य महीना है, ये जो कार्तिक का महीना है। देखिए 5 तारीख को जो पूर्णिमा हुई वहां से मार्गशीर्ष महीना लग गया। अब फिर वही बात है बेवकूफों वाली कि अमावस्या के अनुसार उसके 15 दिन बाद जो अभी अमावस्या आएगी उससे लगेगा, और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये आप अमावस्या से तिथियों का माना करिए, और फेस्टिवल्स के लिए पूर्णिमा से तिथियों को माना करिए। तो पूर्णिमा के अनुसार ये मार्गशीर्ष महीना लग गया, और अमावस्या के अनुसार अभी ये कार्तिक महीना ही चल रहा है, जिसमें तुला राशि दग्ध है, शून्य है, मघा और कृतिका नक्षत्र शून्य है। शून्य का मतलब हाईली पोटेंट घटनाक्रम का बिंदु वही रहेगा, और आज के दिन मघा जागृत हो रहा है। मघा इस पितृ महानक्षत्र, महालय नक्षत्र है, मेगा ग्रैंड पितृ। तो आश्लेषा, मघा, अनुराधा और धनिष्ठा, धनिष्ठा इज भीष्म पितामह हरिहर, और अनुराधा इज मित्र देवता सन गॉड। ये गुरु वक्री इस जिस संयोग में हो रहे हैं, ये अगेन हमारे पितरों की बड़ी कोई इंटेंस इच्छा को पूर्ति करने का संकेत दे रहे हैं। योगात रोग निवारणम, योग है सुबह शुभ योग है, फिर शुक्ल योग है। शुक्ल योग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि और राहु दोनों ही विद्यमान हैं। शनि राहु पिशाच योग। पिशाच योग क्या? फिर वही बात जो मैंने बताई थी, असुर दानव और राक्षस वाली, आउट ऑफ बॉक्स, लोगों की रक्षा करनी है आपको, क्रिएटिव थिंकिंग, लकीर से अलग हटके सोचना है। ये आज का योग है, तभी आपको आकाशीय कृपा मिलेगी। क्यों? क्योंकि योगात रोग निवारणम, तिथिश्च श्रीमाप्नोति, नक्षत्रात् हरते पापम, वारात आयुष्वर्धनम, योगात रोग निवारणम, करणात् कार्य सिद्धिश्च। What we get is as per तिथि, means what we will get is सप्तमी। सप्तमी is भद्रा, सप्तमी is मूवमेंट। आज के दिन में आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी, घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, चिंता का विषय नहीं है। सूर्यदेव हैं, सफलता दर्शा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका नीचस्थ भंग शुक्र कर ही रहे हैं। और कैसे मिलेगा? ये मंगलवार का दिन है, वृश्चिक राशि, डीप ट्रांसफॉर्मेशन, लेट गो करने से, एक्सेप्ट व्हाट इट इज, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जीत के बाद ही हार है, इत्यादि इत्यादि फिलोसफीज में चले जाइए, ठीक है। और क्यों मिलेगा? पुष्य और आश्लेषा। रीजन इज पुष्य। पुष्य इज अबंडेंस, मल्टीप्लिसिटी, एंड अश्लेषा का क्या चिन्ह है? गोल, सर्किल। आप जहां थे वहीं वापस आएंगे। इसका मतलब यू हैव टू कम बैक टू द रूट्स। आज इस गुरु वक्री में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, उनका सोल्यूशन आपको उसी स्थान से चुनना है जहां से आपने शुरुआत की थी। ये थीम को लेकर चलना है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है बहुकरण। करण मतलब किस प्रकार के कर्म करेंगे। पहले दिन में आपके 11 बजे तक वृष्टिकरण है, फिर बहुकरण है। वृष्टि शनि और बहु सूर्य। तो लत्ता जो है वो अश्लेषा से, पुष्य से छठा प्लैनेट गिन लीजिए और अश्लेषा से छठा नक्षत्र गिन लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा लत्ता किस पे है, लात किस पे पड़ रही है। बाधक महाबाधक आप जोड़ ही लेंगे। घात मैंने पहले बताया ही था आपको।
अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो कहिएगा, तो एक वीडियो इसका फिर से पूरी समरी का हम बना देंगे, सर्वतोभद्र का, घात का, लत्ता का, बाधक महाबाधक का, वेद का भी। हाँ, वेद बहुत जरूरी है। देखिए, पुष्य का वेद है पूर्वाषाढ़ा से, और अश्लेषा का वेद कहाँ है? मूल से। अगेन अवर रूट्स आर अपोजिंग, वी आर, ये गुरुदेव जो वक्री हो रहे हैं, ये रूट्स अपोज कर रहे हैं। हमारे रूट्स में जो भी कुछ है, उनको यदि हम अपोज कर रहे हैं, तो हमें उसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा, उसका हमको कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब अपने रूट्स में जाना चाहिए। फाउंडेशन अबव इज फाउंडेशन बिलो। अब गुरुदेव कर्क में जो वक्री हो रहे हैं, ये 119 दिन के लिए हो रहे हैं। 4 फरवरी 2026 को ये मार्गी होंगे। आप डेट नोट कर लीजिएगा। पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। 5 दिसंबर को ये वापस चले जाएंगे वक्री अवस्था में मिथुन राशि में, कर्क छोड़ देंगे। तो यहां से वो सारे कॉन्सेप्ट फिर लगा लीजिएगा आप। जब धनु में मिथुन में जाएंगे, तो कॉमन दृष्टि आ जाएगी धनु राशि पे। ये टाइम होगा फॉल ऑफ पीपल फ्रॉम पावर, सडन फॉल ऑफ पीपल फ्रॉम पावर। सडन क्यों बोला? गुरु वक्री है। जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है, तो उसको आप कंफ्यूज्ड स्टेट में मानिए। एक राशि आगे भी, एक राशि पहले भी, और सामने भी। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार गुरुदेव तीसरे भाव का पे मैक्सिमम इफेक्ट देते हैं, मतलब कन्या राशि वालों को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि पे 5वें भाव पे वो डैमेज करते हैं। इसका मतलब वृश्चिक राशि जो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, जहां पे मंगल हैं, बुध हैं, अभी सूर्यदेव आ जाएंगे इस पीरियड में, शुक्र भी आएंगे, वहां पे डैमेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गुरुदेव सात्विक प्लैनेट सात्विक राशि में उच्च कर वक्री, वक्री ग्रह सर्वथा बली भवेत। सात्विक प्लैनेट इतना पावरफुल हो जाएगा, वक्री ग्रह 6 गुना बली हो जाएगा। मगर है वक्री सूर्य के सामने। सूर्य से 5 6 7 8 9, सूर्य से 5 6 7 8 9 में प्लैनेट होता है तो वक्री हो जाता है। कंफ्यूजन विल डेफिनेटली बी देयर। हमें कंफ्यूजन से बचना है। ये वक्री ग्रह की बड़ी एक इंपॉर्टेंस है। देखिए, जिन जिन, मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं, जिन जिन राशियों से कर्क राशि केंद्र में आ रही, उनके लिए अच्छा नहीं है। जैसे मकर के लिए नहीं अच्छा है, तुला के लिए नहीं अच्छा है, मेष के लिए नहीं अच्छा है, और कर्क के लिए समय नहीं अच्छा है। तो केंद्र है विष्णु स्थान, विष्णु स्थान पे गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे कर्मों में बहुत कुछ है जो हमने अभी नहीं किया, हमें पुनरावृत्ति करनी है और उसको अटेंड करना है। इश्यूज को इग्नोर करना इस समय बहुत ही डिट्रीमेंटल हो जाएगा। कर्क एक चर राशि है। लोगों की मदद करने के लिए, सात्विक कार्य करने के लिए, टीचिंग करने के लिए ट्रैवल करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। ये गुरुदेव जो वक्री हो रहे हैं, ये मीन राशि पे इनकी नवम दृष्टि है, वहां पे शनिदेव भी वक्री है। अभी तक वक्री शनि को मार्गी गुरु देख रहे थे, अब वक्री शनि को वक्री गुरु ही देखेंगे। तमस को पावरफुल सत्व देखेगा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्लीनिंग का समय है, सत्ता परिवर्तन का समय है। जो जो सात्विक लोग सत्व का दुरुपयोग कर रहे थे, उनके विनाश का समय है। जो सत्ता में हैं, उनको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। झटके से नुकसान हो जाएगा। कोई अप्रिय घटना हो जाए, किसी ऐसे नेता के साथ कोई अप्रिय समाचार सुनने को मिले जिनको हम ना अच्छा लगे सुन के, ऐसी घटनाक्रम हो सकते हैं। हालांकि मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाना चाहता। हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा जाए। माई ओनली पर्पज इज टू इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल थ्रू एस्ट्रोलॉजी, टू फॉलो पंचांग। जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, कर्मों का जो खेल है वो संचित, प्रारब्ध, क्रियामान और आगम। संचित वो कर्म जो अनेकानेक जन्मों में हमने अर्जित किए। प्रारब्ध वो जो हमको उन अनेकानेक जन्मों से हमको इस जन्म में भोगने हैं या एंजॉय करने हैं। क्रियामान वो जो हम नेचुरल वे में जीवन में चलते फिरते करते हैं। और आगम वो जो हम संकल्प शक्ति के साथ करते हैं। पहले दो संचित और प्रारब्ध राहु हैं, क्रियामान और आगम केतु हैं। हमारे परिवार में किसी ने पाप किए, हमारे
पूर्वजों में कहीं कुछ अपराध हुआ हो, उन सब का भी हमको कर्मफल भोगना ही पड़ेगा। पेंडिंग कर्मा जो थ्योरी है वो अपनी कुंडली के छठे भाव और कन्या राशि को देखिए। इस पे आप लोग कमेंट लिखिएगा तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने पहले कन्या राशि का मेधा एस्ट्रो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो शायद एक वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलेगा या आप चाहेंगे तो मैं पेंडिंग कर्मा पे भी एक वीडियो बना दूंगा। अब ये कर्क के गुरु जो वक्री हैं, अभी से लेके 28 नवंबर तक का समय बहुत ज्यादा पिक्यूलियर है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं और इसी बीच में संक्रांति हो रही है सूर्यदेव की, और संक्रांति रविवार को होगी, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। इस संवत्सर के राजा भी शनि है, सूर्य हैं। संक्रांति भी सूर्य को हो रही है, सूर्य की सूर्यवार को हो रही है, रविवार को हो रही है। सूर्य मंगल अस्त हैं, अर्थात सन इज गेटिंग डैमेज्ड। वक्री गुरु मतलब मंगल, वक्री शनि मतलब मंगल। अस्त में है सब मामला। अस्त मीन्स प्यूरिफिकेशन, जुपिटर प्यूरिफिकेशन, सैटर्न प्यूरिफिकेशन, मार्स प्यूरिफिकेशन, सन प्यूरिफिकेशन। मतलब हमारे कर्म, हमारा पराक्रम, हमारा ज्ञान, इन सब का प्यूरिफिकेशन का दौर है। और प्यूरिफिकेशन प्लेजेंट हो ऐसा बहुत कम होता है, ये हम सब का तजुर्बा कहता है। ठीक है, तो घर से बाहर निकलने से पहले, मंगलवार है, गुड़ खा के निकलिए। ये गुरु वक्री पे मैं और बात करूंगा, आपको ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। हमारा साथ दीजिए। मेधा एस्ट्रो पे परम ज्योतिष पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को जारी रखिए, इसका प्रचार करिए। ज्योतिष ही वो ज्ञान है जो हम लोगों को इस भव सागर से पार करा देगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।